Hello everyone. This is Mohit Chauhan, and I'm live today on Been There, Doing That. Uh, my wife's family knows Lokesh Ohri for a really long time, because my wife and everyone grew up in Dehradun, and Lokesh Ohri is doing great work with Been There, Doing That. I've heard, about the walks that you guys do in Dehradun and around Dehradun. I think it's a great thing, to learn about the place and the mountains and the culture. So, and I've never been on a walk with Been There, Doing That, or I hope future में मुझे opportunity मिलेगी. I'd love to come. I love to walk in the hills. Apart from music, the closest thing to my heart is the mountains, actually. So let's get started over here. There are a couple of things that I want to talk to you about today. And one of them is mountains and its preservation. I belong to Himachal Pradesh, and that's where I was born and raised, like they say. A major part of my life I've spent in the hills, walking up and down the hills, and many times with my guitar, and a lot of my music actually has been inspired from the hills. The Himalayas that we live in, is one of the most beautiful places on earth, actually. It's a fragile place, Himalayas बहुत fragile हैं, but they have some of the most beautiful places up there to see and to feel the spirit of the mountains. I really believe in that. That mountains have spirits in them, have positivity in them. Mountains have a healing touch, to every soul, actually. तो जैसा हिमालय जो फ्रेजाइल है हमारे, तो माउंटेन्स का जो इकोलॉजी होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, वहाँ पर बैलेंस रहता है बहुत. इसलिए हमको माउंटेन्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या करना है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू realize and are aware of what one has to do to preserve the mountains. हमारे वहाँ पर फॉरेस्ट हैं, बहुत पुराने फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ द वाटर दैट इंडिया गेट्स वो सब हिमालय से ही आता है. ऑल मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ओरिजिनेट ओवर देयर. So I think it's really on us now to maintain the fragile ecology of the mountains, of the Himalayas, and maintain it for us and for our future generations. उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि हमको अपने फॉरेस्ट और रिवर्स को कैसे नॉन पोल्यूटेड रखना है. फॉरेस्ट का जो इकोलॉजी है उसको भी बना के रखना है. एंड आई थिंक जो माउंटेन्स हैं, जो हिमालयाज़ हैं, जो हिमालयाज़ में हम लोग रहते हैं, हमारा जो पूरा सोल है वो हिमालयाज़ में बसा हुआ है, पहाड़ों में बसा हुआ है. तो वी शुड ऑल कम टुगेदर एंड वर्क हार्ड टू कीप द हिमालयाज़. दे आर द मोस्ट सीक्रेट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. एक गीत है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आज. ये गीत भी पहाड़ों का गीत है. This song is like a prayer for the mountains and for the country as a whole. शिव कैलाशों के वासी,
राजा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। और जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, there's a storm brewing up outside with this song. शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना, you know, this is a song for Shiva। अब मुझे याद है हम अभी रिसेंटली लॉकडाउन से पहले विंटर्स में केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ गए थे हम लोग देहरादून से, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ट्रिप्स ऑफ माय लाइफ। तो जब हिमालय में शिव बसते हैं तो हिमालयाज का ख्याल रखना और उनको जैसे हैं प्रिजर्व करना हम सब का धर्म है, हम सब का कर्तव्य है। शिव की धरती और पहाड़ों में जो है हमारा पुराना कल्चर है बहुत, यू नो, लाइक आई वांटेड टू टॉक अबाउट प्रिजर्विंग पहाड़ी हेरिटेज। यू नो, जब मैं हिमाचल में स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा था तो बचपन से ही हर फेस्टिवल में जहाँ भी आप जाएंगे, किसी के घर में शादी है या गांव में लोग इकट्ठा आके जब काम करते हैं, जैसे किसी के घर में अगर कुछ एक घर का कुछ लिंटर डलना है, किसी के खेत में कुछ काम होना है, कई बार तो सामूहिक तौर पे काम किया जाता है। पूरे गांव को इनवाइट करते हैं। जैसे अगर मेरे घर में कुछ काम है तो मैं गांव वालों को इनवाइट करूंगा और मैं अपने घर में सबको खाना खिलाऊंगा और सब लोग इकट्ठे आके मेरी मदद करते हैं और गीत गाते हैं। वैसे ही जब किसी और के घर में काम होता है तो मैं उधर जाऊंगा। ये बहुत पुराना हमारा एक कस्टम है पहाड़ों में। जब भी मैंने उसको देखा है तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, यू नो, हाउ पीपल कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर इन द विलेज। और हमारा हेरिटेज जो है वो म्यूज़िक तो है ही है। हिमालयाज़ का जो म्यूज़िक है वो तो यूनिक है दुनिया में, लेकिन हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस हैं, उनको जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको उसमें कितने सौ हज़ारों सालों का ट्रेडिशन नज़र आता है। मुझे लगता है अभी भी हमको, जैसे पहाड़ों में मैं घूमता हूँ, बहुत पहाड़ों में घूमता हूँ, अभी भी मैं बॉम्बे में होता हूँ, लेकिन हर 2 महीने में मैं पहाड़ भाग जाता हूँ। यू नो, कई बार उत्तरांचल आता हूँ, देहरादून भी मैं कई बार आता हूँ और बहुत बार हिमाचल जाता हूँ, घर जाता हूँ और हिमाचल में गाड़ी लेके फिर मैं बहुत इंटीरियर जगह में जाके घूमता हूँ। तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि जब जितना इंटीरियर में हम जाते हैं तो वहाँ जो घर जिस तरीके से बनाए होते हैं लोगों ने, जो वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, मुझे लगता है हमें उसको भी मेंटेन करना चाहिए। शाबाश, आज तो भोलेनाथ ने कमाल कर रखा है। तो वो जो हमारे आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस हैं, और जैसे बावड़ियाँ होती हैं हमारे पहाड़ों में, गाँवों के पास बहुत सारी बावड़ियाँ होती हैं, शहरों में भी बावड़ियाँ होती हैं, जो अब मॉडर्न स्टाइल ऑफ मटेरियल बिल्डिंग का इस्तेमाल करने लग गए हैं लोग। उससे मुझे कई बार लगता है कि हम लोग जो पुराना
जो ब्यूटी है जगह का या स्ट्रीट का, उसको हम खो देते हैं ना। जैसे नाहन में मैक्सिमम जो मार्केट है वहाँ का, और जो मेरी गली है जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा घर है, उसका जो स्ट्रीट है वो कॉबल स्टोन्स का, बहुत पुराना जो कॉबल स्टोन्स का एक फील होता है। लेकिन अभी बहुत जगह पे वो सीमेंट डाल देते हैं, उसको सीमेंट बना देते हैं। कई लोग बोलते हैं जी इसमें ऐसा है, इसमें पानी चले जाता है, इसमें ये हो जाता है। पर मुझे लगता है कि हमको अपना ट्रेडिशन मेंटेन करना चाहिए, जो उसका ब्यूटी है उसको मेंटेन करना चाहिए, जो उसका जो मैं कहना चाहूँगा एस्थेटिक सेंस जो है पहाड़ों में जो है, उसको हमें बना कर रखना है। शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, ओ माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी वसना कसौली नी वसना, शिमले नी वसना कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, नाए नी मेरिए। ओ लाइया मुहब्बतां दूर दराजे, ओ लाइया मुहब्बतां दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर, आए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, चंबा कितनी की दूर, ये मैंने अपनी एल्बम में भी गाया था फितूर। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा हेरिटेज का, हमारे यहाँ देवी देवता होते हैं, जैसे गांव में, पूरे हिमाचल में, उत्तरांचल में, हर गांव में देवी देवता होते हैं, जिनकी पालकियों में वो आप उनको देख सकते हैं, वो अपने गांव से निकल के आते हैं। कई बार उनके अपने भाई बहनों से मिलने जाते हैं, दूसरे गांव के जो देवता हैं। और जब मेले होते हैं, मेलों में तो देवता सब तरफ से आते हैं। जैसे कुल्लू में कम से कम 150-200 देवता डिफरेंट गांव से पालकियों में आते हैं। सब पालकियों के साथ उनके नगाड़े वाले होते हैं, नरसिंगे वाले होते हैं, और वो सब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जैसे कुल्लू की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, वहाँ पर जो प्रमुख जो प्रभु हैं वो प्रभु राम हैं, जो कुल्लू के मेन जो वहाँ के रॉयल फैमिली के जो मंदिर में बसते हैं वो। और जब ये मेला होता है तो उनको ढालपुर मैदान में लाया जाता है कुल्लू में, और फिर सारे देवी देवता पूरी वैली से आते हैं। तो आई एम श्योर हिमाचल के इतने खूबसूरत जो मंदिर हैं और देवी देवता हैं, वो भी हमारे प्रभु हैं। वो तो उन्हीं के आशीर्वाद से पहाड़ जो हैं वो चल रहे हैं, पहाड़ वालों का जीवन चलता है। हमारे हेरिटेज, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर का बहुत बहुत मेजर हिस्सा है वो। उत्तरांचल में भी मैंने देखा है देवी देवताओं के जब प्रोसेशन आते हैं और उनके साथ नगाड़े बजते हैं और संगीत बजता है, वो जो संगीत बजता है, वो जो नगाड़े हैं, वो नरसिंगे हैं, शहनाई बजती है, बांसुरी बजती है, वो भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे हेरिटेज का, हिमालय के हेरिटेज का, जिसको हमें मेंटेन करना है। मुझे लगता है जो कलाकार हैं, वो जो नगाड़े बजाते हैं और जो वो देवी देवताओं के साथ काम करते हैं, उनको भी हमको आभार प्रकट करना चाहिए। उनको भी हमें उनकी उन्नति की भी बात करनी चाहिए, जिससे कि वो कल को ऐसा न समझें कि भी हम लोग शहर चले जाएं और वहाँ पर कमाई हमारी ज़्यादा होगी, यहाँ गांव में कम है, क्योंकि गांव में उनको वो साधन होने चाहिए। एक और जो हमारे बहुत कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा है, वो हमारे शेपर्ड्स होते हैं। जो हिमालयाज़ में जो शेपर्ड्स हैं, गुज्जर हैं, हमारे ऊपर पहाड़ों में रहते हैं, सर्दियों में वो नीचे आते हैं और गर्मियों में फिर से वापस पहाड़ों की तरफ, बुग्याल की तरफ जाते हैं, हाई माउंटेन्स की तरफ जाते हैं।
वो जो एक ट्रेडिशन है वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। जब भी मैं ट्रैक्स पे जाता हूँ और शेपर्ड्स के साथ मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ खाना खाता हूँ, तो मुझे एक दूसरी दुनिया का, दूसरी ज़िंदगी का एहसास होता है पहाड़ों में। ये भी हमारी हेरिटेज का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। और एक और हिस्सा है जो हमारा कुजीन है, पहाड़ी जो खान पान है। उत्तरांचल में भी बहुत सारा खाना जो डिफरेंट दालें बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के पकवान बनाते हैं और जो फेस्टिवल्स के दौरान बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सिरमौर में पटांडे बनते हैं, अस्कलियाँ बनती हैं, उड़द की दाल बनाते हैं, पटांडे खीर के साथ खाए जाते हैं, अस्कलियाँ जो हैं वो दाल के साथ खाई जाती है। उत्तरांचल में भी इसी तरह की चीज़ें। तो हमारा जो कुजीन है हमारे देवी देवता, हमारा आर्किटेक्चर जो है, और हमारे जो खूबसूरत फॉरेस्ट हैं, और कई फॉरेस्ट तो ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, तो उनकी तो हमको एक तरह से पूजा करनी चाहिए। और उनका ये मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ का पानी और वहाँ के जंगल एकदम प्रिस्टीन हालत में रहें, जिस पे हमको गर्व होता है। और पूरी दुनिया से लोग जब पहाड़ हिमालयाज़ के दर्शन करने आते हैं तो उनको भी वो खूबसूरत माहौल उसी प्रिस्टीन कंडीशन में हम दिखा पाएँ जिसमें वो हमेशा से रहें। तो हिमाचल और उत्तरांचल और हिमालयाज़ का एज अ होल जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, बहुत खूबसूरत है। हम लोग, मैं रिसेंटली सिक्किम में थे, हम लोग भूटान भी हम लोग ट्रैवल करे, तो वहाँ जब भी आप देखिएगा तो कल्चर जो है, माउंटेन कल्चर जो है पूरी दुनिया में काफ़ी सिमिलर भी रहता है। बहुत ज़रूरी है प्रिजर्व करना। तो ये मैंने गीत गाया, माए नी मेरी है। एक बात के बारे में मैं और कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक ड्यूरिंग टफ टाइम्स। आजकल लॉकडाउन का वक्त है और मैं सारे BT DT के वॉकर्स को एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूँ। आप लोग आए हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मेरे साथ हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो दिल्ली में हूँ, अभी लॉकडाउन में हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब वॉकर्स, ट्रैकर्स, जितने भी माउंटेन लवर्स हैं, नेचर लवर्स हैं, सब लोग अपने को भी, अपने फैमिलीज़ को भी सुरक्षित रख रहे होंगे। उसका एक ही आजकल तरीका है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने लिए, परिवार के लिए। बहुत ज़रूरी है ये कोरोना की जंग जीतना। और जैसे कि आजकल ये मुश्किल के दिन हैं, घर पे रहना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों का काम भी मुश्किल में है। अभी मेरे जैसे लोगों का भी काम मुश्किल पे है। म्यूजिशियन जो है वो कॉन्सर्ट्स करते हैं, मैं कॉन्सर्ट्स पे नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं इसी तरह आप लोगों से जुड़ता रहूँगा। इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच। आई रियली वांट टू थैंक लोकेश ओहरी कि उन्होंने गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू स्पीक टू ऑल द पीपल आपके साथ जो जुड़े हुए हैं। मुझे मालूम पड़ा है करीब 1 लाख लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए। आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू Lokesh Ohri that you've been doing great work and we'll hope to see you soon. टफ टाइम्स की हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की है, तो सबसे ज़रूरी है अपने को प्रोटेक्टेड रखना। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप हेल्प कीजिएगा जितनी भी कर सकते हैं, अपने को सुरक्षित रखते हुए। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनिमल्स को मत भूलिएगा। जो जीव जंतु हैं जो हमारे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ह्यूमंस के साथ रहते हैं, हमारे कम्युनिटी एनिमल्स हैं। मैं उनको स्ट्रेज नहीं बोलता हूँ, मैं उनको कम्युनिटी एनिमल्स बोलता हूँ। उनसे हमको बहुत प्यार मिलता है, बहुत लॉयल्टी मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उनका भी आप ख्याल रखिएगा। गायें हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, कैट्स हैं। और जानवर से, बिल्ली, डॉग से आपको कभी कोरोना वायरस नहीं होगा। अगर आपके कोई पेट्स हैं, आप प्लीज़ उन्हें अबैंडन मत करें, बल्कि जो बाहर भी हैं उनको भी खाना खिलाएं, क्योंकि वो दुआ देंगे। जैसे हमारे पहाड़ी कल्चर में होता है कि धर्म कमाना होता है, अच्छा कर्म करके आप धर्म कमाते हैं जो आपको इस ज़िंदगी में फ़ायदा देगा, आपकी स्पिरिट को, आपके काम में, आपकी हर चीज़ में, और आपको अगले जन्म में भी उसका फल मिलता है। कर्म, अच्छे कर्म का फल मिलता है, ऐसा हम लोग मानते हैं पहाड़ों में। तो हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। तो एनिमल्स का भी आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा। मैं भी रोज़ जाता हूँ और कम से कम 100 डॉग्स को, काउस को, कैट्स को, बर्ड्स को हम लोग पानी डालते हैं, खाना देते हैं रोज़, एवरी डे फॉर द पास्ट 22 days आई बीन डूइंग दिस। एवरी मॉर्निंग आई गो एंड हम लोगों ने अभी तक, मैं और प्रार्थना और उनकी बहन है, हम जाते हैं इकट्ठे। अब तक हम लोग कम से कम 4 क्विंटल
मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4 क्विंटल हम लोग उनको फीड दे चुके हैं, वेट एंड ड्राई फीड, और एवरी डे वी कैरी अबाउट 70 to 80 लीटर्स ऑफ वाटर। और अब हमारी जो यहाँ पर सोसाइटी है जहाँ अपार्टमेंट्स में हम रहते हैं, everyone is pitching in now, donating food, donating stuff so that we can go out and feed them. So please आप भी कीजिएगा। जो ये टफ टाइम्स हैं आए हैं अभी लॉकडाउन में, इसके लिए मैंने गीत कंपोज किया जो मैंने रिसेंटली रिलीज़ भी किया है। तो ये मेरा सलाम है कोरोना वॉरियर्स के लिए जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं हम सब लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सब लोग जो आगे रह के काम कर रहे हैं, और हम लोगों को जिससे कि हम लोग सेफ हैं घर पे, वो हमारे लिए ढाल बन के। तो उसके लिए मैंने गीत कंपोज किया है, गीत का नाम है सलाम। दिस इज माई ट्रिब्यूट टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स। सलाम 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 तुझे सलाम, सलाम है सलाम तेरे जज्बे को सलाम, सलाम है सलाम तेरे जज्बे को सलाम। काम ऐसा काम तुझ करे तो तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, सलाम है सलाम तेरे जज्बे को सलाम। सलाम गीत अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ है, आप लोग इसको पूरा गाना सुन सकते हैं यूट्यूब पे, मेरे फेसबुक पे। एंड डेडिकेटेड टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स, हिंदुस्तान में, उत्तरांचल में, हिमाचल में, हिमालयाज़ में, सभी जगह और पूरे देश में। Another thing that I want to talk about is the folk music of the Himalayas, you know, importance of folk music. You know, मेरा ये पर्सनल ये मानना है कि फोक म्यूज़िक जो है वो हमारे रूट्स हैं। मुझे लगता है हर तरह का म्यूज़िक जो है वो फोक म्यूज़िक से ही निकला है। विदेश में भी चाहे आप ब्लूज़ ले लें, चाहे आप कंट्री म्यूज़िक लें, गॉस्पेल लें, जैज़ लें, जो रूट्स हैं उसका वो फोक म्यूज़िक में होता है। वैसे ही हमारे हिमालयाज़ में मेरा मानना है जो फोक म्यूज़िक है उसी से मुझे प्रेरणा मिली है संगीतकार बनने की, और मैं मेरे हर संगीत में, मेरे हर गाने में उसका झलक रहता है कुछ ना कुछ। तो फोक म्यूज़िक को कभी नहीं भूलिएगा। मैं जितने भी अगर कोई म्यूजिशियंस हैं जो सुन रहे हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं, प्लीज़ आप फोक म्यूज़िक को प्रमोट कीजिएगा। और फोक म्यूज़िक जो हिमालयाज़ का है वो लिमिटलेस है। मैं एक लास्ट छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ पहाड़ का आपके लिए। एंड इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू गाइस, एंड प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड लेट्स विन दिस वॉर अगेंस्ट कोरोना। Lots of love to you, and may Bholenath bless us all. कपड़े धोया कने रोया चंचलो है, कपड़े धोया रोया चंचलो बिच बटन निशानी हो। अब मेरी है जिंदे बिच बटन निशानी हो। बटन रगम मत करया चंचलो, बटने रगम मत करया चंचलो, चंबे चांदी बथेरा हो। कपड़े धोया कने रोया चंचलो बिच बटन निशान
ਵਿੱਚ ਬਟਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ। Thank you very much. Thank you. Lots of love. Bholenath bless us all. Bye bye. Take care.